दोस्तों, बंगाल की तरफ देखता रह गया पूरा देश, लेकिन मोदी ने दक्षिण के किले को भेदने के लिए अपना दूसरा सबसे बड़ा सेनापति तैयार कर लिया है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी कैसे इस बार इतिहास बनाने वाली है, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। मोदी और शाह की ऐसी रणनीति जिसने तारीखों के ऐलान के साथ ही दक्षिण के किले में आखिरी कील ठोक दी है। मोदी और अमित शाह मिलकर ऐसी क्या प्लानिंग बना रहे हैं और वो कौन सा सेनापति है जो तमिलनाडु के अंदर मोदी का साथ निभाएगा और दक्षिण के किले में कमल खिलाकर ही दम लेगा। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं मोदी और अमित शाह की वो रणनीति जिसने इस वक्त तमिलनाडु में स्टालिन और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई दिनों पहले से ही तमिलनाडु में स्टालिन और कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों की तलाश भी तेज है, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर अमित शाह अब विजय थालापति को साथ लाने की तैयारी में है और यह आखिरी डील हो चुकी है। इस डील के साथ ही तमिलनाडु का पूरा खेल पलटने वाला है। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊं कि कैसे थालापति विजय अब मोदी के दूसरे सेनापति बनने वाले हैं और आखिर दोनों पार्टियों के बीच में कौन सी डील हो रही है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर केरल में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास रचने वाली है। क्या आप भी मानते हैं कि दक्षिण में मोदी और शाह की जोड़ी एक नया कमाल करके दिखा पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर बातचीत क्या हुई है। दोस्तों, दरअसल तमिलनाडु में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो थालापति विजय की पार्टी टीवीके की है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। वो तमिलनाडु की सियासत में एक स्टारडम चेहरा है। उनके जहां जहां वो खड़े होते वहां भीड़ ऐसे उमड़ पड़ती है जो तमिलनाडु के अंदर नित नए इतिहास रच रही है। ऐसे में बीजेपी को अपना रास्ता खोलने के लिए एक ऐसे ही चेहरे की जरूरत है जो बीजेपी के साथ अपने हिस्से का वोट भी ला सके। अब थालापति विजय के सामने परेशानी यह है कि उनकी भी पार्टी नहीं है। हालांकि वो मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका यह पहला इलेक्शन है और थालापति विजय को भी अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसी को देखते हुए जब एक्सपीरियंस यानी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साथ आएगी, कैडर साथ आएगा और साथ में थालापति विजय का स्टारडम साथ मिलेगा, तो समझ लीजिए वो खेल होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में करके दिखाया था और इसकी पूरी कमान आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के कंधों पर सौंपी गई है। पवन कल्याण मोदी के वो सेनापति माने जाते हैं जिन्होंने दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इतिहास बनाया। मोदी से जब जब वो मिलते हैं तो दोनों के बीच में एक अलग ही बॉन्डिंग नजर आती है। मोदी ने जब मंच से पवन कल्याण का हाथ उठाया था उसी दिन साफ हो गया था कि उनके लिए वो क्या मायने रखते हैं। उसी दिन मोदी और अमित शाह ने पवन कल्याण को तमिलनाडु के मोर्चे पर खड़ा कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि तमिलनाडु में भी थालापति विजय को आपको मैनेज करना है और पवन कल्याण ने उसी दिन से वो काम शुरू कर दिया था। अब खबर यह है कि अमित शाह का साफ कहना है कि स्टालिन की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए सभी को साथ आना होगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा प्लान यह है स्टालिन, कांग्रेस बनाम बाकी सभी एक साथ। और इसी को देखते हुए अमित शाह ने यह सोचा कि थालापति विजय टीवीके की पार्टी को भी साथ लाया जाए। खबर है कि टीवीके की पार्टी यानी थालापति विजय को करीब 80 सीटें देने का प्लान है और 80 सीटों के साथ साथ उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का यानी डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर किया जा रहा है। लेकिन थालापति विजय अभी सीएम की पद मांग रहे हैं और इसी वजह से यह पेच फंसा हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और यह बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि इस बार बीजेपी वहां पूरी रणनीति के साथ उतर रही है। तमिलनाडु के अंदर अब सनातन वर्सेस सनातन विरोधी यह पूरी लहर उमड़ पड़ी है क्योंकि स्टालिन ने जब से सनातन को मच्छर या फिर सनातन के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया, सनातनियों को अपमान करने के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए कई कार्यक्रम भी कर दिए, उसी दिन यह तय हो गया था कि सनातन का अपमान करने वाले स्टालिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब तमिलगा विट्टी कड़गम यानी टीवीके और बीजेपी के गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। खबर है कि बीजेपी ने विजय को गठबंधन में शामिल करने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने विजय की पार्टी को 80 सीटें देने की पेशकश
दर्ज की है। इसके साथ ही बीजेपी ने विजय को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि कई रिपोर्ट यह बताती है कि विजय मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं और इसी वजह से बातचीत में पेच फंस रहा है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन करवा रहा है? तो इसके बीच में है पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम, और एक बड़ा कद माना जाता है, स्टारडम चेहरा है। तो उन्हें ही अब तमिलनाडु में काम पर लगाया गया है कि थालापति विजय को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर आए। विजय में सबसे बड़ी बीजेपी की दिलचस्पी का कारण उनकी विशाल फैन फॉलोइंग है। बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि तमिलनाडु के कड़े मुकाबलों में महज 2% वोटों का अंतर भी जीत लिख सकता है, जीत की दिशा बदल सकता है। ऐसे में राज्य के चुनावी इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बेहद कम मार्जिन में जीत हार की फैसला हुआ है, और ऐसे देखते हुए बीजेपी विजय को निर्णायक भूमिका के तौर पर देख रही है। एक गेम चेंजर, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की खबरों ने टीवी के खेमे में भी कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दी है। उनके लोग मानते हैं कि पहला इलेक्शन है और इसी वजह से बीजेपी जैसे मजबूत कैडर का साथ मिल जाए तो भविष्य की रणनीति भी आसान हो जाती है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर टीवी के एक बड़ा रोल और एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। अभी तक यह माना जा रहा था कि तमिलनाडु में टीवी के, क्योंकि थालापति विजय भी कई बार क्योंकि क्रिश्चियन बाहुल्य और क्रिश्चियंस को वो टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन की बात होती है स्टालिन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और उसके ऊपर कड़ा प्रहार कहीं ना कहीं थालापति विजय करते नजर आते हैं। वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जो संदेश मोदी देते हैं उसी मैसेज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि इस बार तमिलनाडु के अंदर बड़ी खेल की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और 23 तारीख को होने वाली तमिलनाडु की वोटिंग कहीं ना कहीं नया इतिहास लिख सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दक्षिण में मोदी ने अपने दूसरे सेनापति को कमान सौंप दी है। अगर थालापति विजय और बीजेपी साथ आ गई तो समझिए कि सत्ता का सिंहासन स्टालिन का डोल जाएगा और कांग्रेस के साथ मिलकर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बना पाएगी। दोस्तों, दक्षिण के किले में सेंध लगाना ही बीजेपी का मकसद नहीं है, बल्कि भविष्य की तैयारी को भी दिशा देते हुए यहां कदम उठाए जा सकते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कब्जे के साथ ही तय हो गया था कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर इस बार तमिलनाडु केरल के अंदर मैदान तैयार कर लिया है। बस इस मैदान में बैटिंग करने के लिए बड़े बड़े धुरंधरों को उतारने की तैयारी है। मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंता और बड़े बड़े धुरंधर आएंगे तमिलनाडु और साथ ही केरल के मैदान पे बैटिंग करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि थालापति विजय और बीजेपी के साथ आने से कितना फायदा मिल पाएगा। क्या आप भी मानते हैं थालापति विजय अगर बीजेपी के साथ आ गए तो तमिलनाडु एक नया इतिहास लिखेगा? क्या उन्हें साथ आना चाहिए? दक्षिण में क्या वो मोदी के दूसरे बड़े सेनापति बनके उभरेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखना।